और व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? तो स्वागत है हमारे नए लेक्चर में। तो आज का लेक्चर हमारा पुली के ऊपर, ठीक है। तो असल में ये वाला जो वीडियो था ना, ये हम 2-4 दिन पहले ही शूट कर चुके थे, बट किस्मत खराब था कि वो वीडियो इनकरप्ट हो गया और फाइल ना खुल रहा था ना अपलोड हो रहा था। तो उसमें बहुत दिमाग लगाने के बाद कंक्लूजन ये निकला कि हमको वीडियो दोबारा बनाना पड़ेगा। तो उसी वजह से हम यहाँ पे। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। ठीक है। तो पुली हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, ठीक है। वही हमारा बचपन वाला एग्जाम्पल, वो जो कुआं रहता है, हम लोग कुआं से जो पानी निकालते हैं बाल्टी से, ठीक है। तो वो कैसा दिखता है, जरा उसको देखते हैं। ये आपका वुडन का ब्लॉक रहता है, ठीक है। ये आपका कुआं है, ठीक है। थोड़ा खराब ड्राइंग है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऐसे हुक जैसा कुछ रहता है, और यहाँ पे ये रहा हमारा पुली, ठीक है। वुडन या मेटल का जैसा ब्लॉक रहता है। और ये जाएगा आपका अंदर अंदर, मतलब जो बाल्टी आपका रहेगा, जिसको हम लोग कहते हैं लोड। लोड है आपका। और ये आपका जाएगा एक आदमी के हाथ में, ठीक है। तो ये हम लोग लगाएंगे एफर्ट, यहाँ से आप एफर्ट लगा रहे हो, ठीक। तो ये सिंपल पुली हम लोग देखते आ रहे हैं, बट ये जो आप पुली देखते आ रहे हो ना, ये असल में पुली का एक टाइप है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड पुली, ठीक है। ये पुली का एक टाइप है, ठीक है। इसका एक और टाइप होता है, वो होता है हमारा मूवेबल पुली। वो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। असल में पुली ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। ऐसे हुक निकला रहेगा, और ये आपका पुली, ठीक है। पुली आपका ऐसा ही दिखता है, ठीक है। बाकी आप अगर इसको कहीं से ऐसे फिक्स कर दिए, ठीक है, इसको कहीं से आप फिक्स कर दिए और यहाँ से रोप पास कर दिया, ठीक है। तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो फिक्स हो गया, वो इसी के अलोंग मूव करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड पुली। और ये सिर्फ एक ही है, तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, सिंगल फिक्स्ड पुली, ठीक है। अब वही मान लो ये पुली है आपका, मान लो ऐसा करके पुली है, ठीक है। ये कहीं से फिक्स नहीं है, ठीक है। आपका पुली है, कहीं से फिक्स नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप इसको लोड, जो आपका हुक था ना, यहाँ पे ये आप यहाँ पे लोड लगा दिए, और ये यहाँ से आप रोप लेके आ गए, ठीक है। ये कहीं से आपका फिक्स होगा, ये रोप फिक्स है, ठीक है। और यहाँ से आप एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है। यहाँ आपका लोड है, ठीक है। तो आप इसको एफर्ट से ऊपर, मतलब आप अपने ताकत से इसको ऊपर उठा के, तो असल में क्या होगा, ये इसके अपोर्ट घूमने लगेगा, ठीक है। तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग इसको बोलेंगे मूवेबल पुली, ठीक है। जैसे मान लो ये आप इसको और ऊपर लेके गए, तो क्या होगा, ये रस्सी पूरा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो पुली है वो ऊपर आ गया लोड लेते साथ। ये आपका जो लोड रहेगा, पहले मान लो लोड कहाँ था, डॉटेड लाइन से दिखाते तब ज्यादा समझ में आएगा। पहले आपका लोड था, यहाँ का यहाँ पे पुली था, यहाँ पे आपका लोड था, यहाँ से आप एफर्ट लगाए, और ये ऊपर आ गया ऐसा, ठीक है। तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है, ठीक है, बार बार चेंज हो रहा है। लेकिन इसमें आपका जो फिक्स पुली रहता है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है, ये इसी के अलॉन्ग गोल गोल घूमते रहेगा, ठीक है। आप जितना बार ऊपर नीचे कर लो लोड, ये हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। तो अब अभी पढ़ते हैं फिलहाल के लिए सिंगल फिक्स पुली को डिटेल में, ठीक है। उसका मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, दिस दैट सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कोई भी मशीन के बारे में पढ़ने से पहले ना, हम लोग को एक कंडीशन मानना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग हमेशा जब भी पढ़ते हैं उसको आइडियल कंडीशन मानते हैं, ठीक है। आइडियल कंडीशन मतलब क्या होता है, बताते हैं आपको, ठीक है। मतलब उसका एफिशिएंसी 100% होगा, ठीक है। तो मान लो ये आपका पुली है, रोक गया, पार हुआ, क्या आपका लोड, यहाँ से आप क्या लगाओगे, एफर्ट, ठीक है। और स्ट्रिंग में एक फोर्स काम करता है, उसको कहते हैं हम लोग टेंशन फोर्स, ठीक है। वो हमेशा आपका एंड से ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये आपका एफर्ट था, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंशन, ये लोड है, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंशन, ठीक है। अब इस ग्राफ से आपको ये चीज मालूम चल रहा है कि आपका जो एफर्ट है वो किसके इक्वल है, टेंशन पर, ठीक है। एक और बात, ये जो रोप रहेगा ना, अगर मान लीजिए सिंगल सेम ही रोप है, ठीक है, ये सेम ही रोप है, आपको मालूम चला कहीं से अलग नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सेम रोप में जो टेंशन फोर्स आएगा ना, वो हर जगह सेम रहेगा, हर जगह कहीं भी लग रहा होगा, तो उसका जो भी आपका आएगा ना, क्या कहते हैं, टेंशन का जो फोर्स आएगा, तो क्वांटिटी वो हर जगह सेम आएगा, ठीक है। तो आपका एफर्ट टेंशन के बराबर, आपका लोड भी
टेंशन के बराबर। इससे आपको कंक्लूजन क्या मिला, देयरफॉर आपको जो एफर्ट है वो भी आपका लोड के बराबर है। ठीक है, यहाँ से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सबसे अब देखते हैं इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है, मेल MALE। ठीक है, तो लोड क्या आपका हमारा सिंपल P, एफर्ट भी हमारा T है, आया 1। ठीक है, हम क्या बोले थे, मैकेनिकल एडवांटेज 1 के बराबर होता है, तो वो क्या होता है, ना तो वो फोर्स मल्टीप्लायर होगा, ना ही वो स्पीड मल्टीप्लायर होगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है कि पुली ना तो फोर्स मल्टीप्लाई करता है, ना ही मतलब सिंगल फिक्स पुली ना तो फोर्स मल्टीप्लाई करता है, ना ही स्पीड मल्टीप्लाई करता है, तो हम लोग उसको यूज क्यों करते हैं। ठीक है, मतलब ये मशीन हम लोग इसको डेली बेसिस पे यूज भी कर रहे हैं, तो ना फोर्स मल्टीप्लाई कर ना ही स्पीड मल्टीप्लाई कर, तो क्या बात का मशीन है, हम लोग इसको यूज क्यों करते हैं। ठीक है, इसका सिंपल सा आपको हम बताए थे कि जब भी मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम रहेगा तो क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लायर, 1 से ज्यादा फोर्स मल्टीप्लायर। अगर 1 के इक्वल रहेगा तो क्या करेगा, वो एफर्ट का डायरेक्शन को चेंज करेगा। ठीक है, जैसे मान लो आपको 10 किलो कोई भी भार का आपका नीचे बाल्टी है, आपको नीचे से ऊपर लाना, तो आपका एफर्ट का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरह से। ठीक है, आप इस तरह से टांगोगे। बट अगर मैंने मान लो पुली लगा दी, तो पुली का से क्या होगा, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो। ठीक है, तो आप जब खुद से ट्राई करोगे ना, आपको इसमें और इसमें भले आप 10 किलो की बाल्टी उठाओ, आपको ये वाला ज्यादा आसानी लगेगा, क्योंकि वो पुली क्या कर रहा है ना, आपका जो एफर्ट का डायरेक्शन है उसको कन्वीनियंट कर दे रहा है। क्योंकि ये वाला जो डायरेक्शन है ना, कन्वीनियंट नहीं है, आप इसमें ज्यादा दम लगाओगे। एज जब पुली आ गया तो आपका डायरेक्शन हो गया नीचे डाउनवर्ड तरफ, डाउनवर्ड में आपका ग्रेविटी और आपका जो खुद का बॉडी वेट है वो भी बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट करेगा, तो आपको बहुत कम एफर्ट लगेगा, आपको बहुत आसानी से आपको खींच लोगे। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग उसको यूज करते हैं। क्या है ये मशीन, क्या करता है, आपका बस डायरेक्शन को चेंज करता है, एफर्ट का डायरेक्शन को चेंज करता है बस, ना तो वो फोर्स मल्टीप्लाई करता है, ना ही स्पीड मल्टीप्लाई करता है। ठीक, और ये जो हम लोग केस की बात करें, ये आइडियल कंडीशन का केस है। तो अब कोई भी मशीन को आइडियल बनाने के लिए ना हमको 2-3 चीज सपोज करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मानना पड़ेगा। पहला कि आपका स्ट्रिंग और आपका जो पुली दोनों का जो मास है नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। दूसरा, आपका जो स्ट्रिंग और पुली के बीच में जो फ्रिक्शन होगा ना, वो भी हम लोग नेग्लेक्ट करते रहे, वो भी हम लोग समझ रहे हैं कि नहीं हो रहा ऐसा कुछ। और ये जो दोनों चीज अभी बताया ना, ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हम कह रहे थे कि जो आइडियल कंडीशन है ना, वो रियल लाइफ में पॉसिबल होगा नहीं। अब खुद ही सोचो कि आपका स्ट्रिंग और पुली के बीच में कभी ऐसा होगा कि फ्रिक्शन होगा ही नहीं। फ्रिक्शन है तभी ना आप इसको खींच रहे हो तो ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो ये आइडियल वाला कंडीशन रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, बस हम इतना आपको बताना चाह रहे थे। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं हमारा वेलोसिटी रेशियो का। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है आपका, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड, मतलब DE/DL। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब समझते हैं कि ये रोप तो हर तरफ, रोप तो एक ही है ना। अगर मान लो आप यहाँ से रोप को खींचोगे तो ये जितना नीचे जाएगा उतना ही ऊपर आएगा। जैसे मान लो ये रोप आपका कुछ x डिस्टेंस नीचे आया, तो ये लोड भी तो कुछ x डिस्टेंस ऊपर उठेगा। ऐसे तो बीच में कहीं नहीं आप तोड़ तोड़ के रोप बनाए हो, एक ही रोप है, आपने यहाँ से जितना टानोगे उतना ही ऊपर उठेगा। तो सिंपल, अगर मान लो ये x नीचे मूव किया तो ये भी x ऊपर मूव करेगा, तो आपका DE/DL हो जाएगा x/x, ये भी आ गया 1। ठीक है, अब एक और बात हम पिछले लेक्चर में बताए थे, ये मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों में से कोई एक चीज कांस्टेंट होता है। जल्दी से कमेंट करो कौन सा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज V1 है और आपका वेलोसिटी रेशियो V1, क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ गया 1। और कह लो 100%। वही हम कह रहे थे कि आइडियल कंडीशन में हमेशा आपका एफिशिएंसी 100% आएगा, और आगे जितना भी मशीन हम बात करने वाले हैं सबको हम आइडियल कंडीशन में करके आपको एक्सप्लेन करेंगे, एज उसमें समझना बहुत ज्यादा आसानी होता है। ठीक है, और ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, कोई भी मशीन 100% आइडियल नहीं होता है। ठीक है, ये बस समझाने के लिए बताया था। बट रियल लाइफ में होता क्या है कि आपका कुछ फ्रिक्शन विक्शन आ जाता है, तो उस वजह से जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज है वो घट जाता है। ठीक है, वो आपका 1 नहीं होगा आइडियल कंडीशन में, वो कुछ कम आएगा। ठीक है, उस वजह से आपका एफिशिएंसी भी घट जाता है। लेकिन आपका जो वेलोसिटी रेशियो है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, आई होप आप, हम जब पूछे होंगे तभी आप कमेंट कर दिए होंगे, अगर तक आप वेट किए होंगे और फिर कमेंट करेंगे तो फिर वो वैलिड नहीं होता है। ठीक है, वो चीटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आपका वेलोसिटी रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, भले आपका आइडियल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा फिक्स होगा। लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज आपका चेंज कर सकता है, जैसे जैसे आपका एफिशिएंसी चेंज करेगा
मैकेनिकल एडवांटेज चेंज करेगा और मैकेनिकल एडवांटेज चेंज होगा तो एफिशिएंसी चेंज होगा ही, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सो अब बात करते हैं हम लोग सिंगल मूवेबल पुली के बारे में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो सिंगल मूवेबल पुली मतलब सिंपल आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या होगा, फिक्स नहीं होगा, ठीक है। मतलब क्या बोल रहे हैं, आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, ठीक है। आपको यहां से समझ में आ गया। अब पुली देखते हैं, एक तरह से ये आपका ये कोई एक बेस है, ठीक है, वहां हुक लगा हुआ है, यहाँ से आपका रूप आया, ठीक, और ये आपका पुली है, ठीक है। पुली का जो ये हुक रहता है वहां पे आपका लोड लटक रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आप टेंशन वाला फोर्स दे देते हैं, ठीक है। तो ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चुप की चुप, ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंशन टेंशन, ठीक है। अब एफर्ट जो है वो किसके इक्वल हो गया, टेंशन के इक्वल, ठीक। अब आपका जो लोड है, ये आपका लोड को देखिए, सिर्फ एक टेंशन नहीं उठा रहा, ये टेंशन भी है, ये टेंशन भी, मतलब टेंशन प्लस टेंशन कितना, डबल टेंशन, 2T, ठीक है। तो L आपका आ गया 2T, मतलब अगर आप टेंशन निकालो तो T इज इक्वल टू L/2, और ये वाला चीज को यहाँ पुट कर दो, मतलब ये जो आपका आ रहा है एफर्ट जो आपका आ रहा है वो लोड का आधा आ रहा है, ठीक है। और ये जो चीज है ना ये बहुत कुछ बता जा रहा है आपका, ये बता रहा है कि अगर आपका लोड 10 यूनिट कुछ है तो आप एफर्ट सिर्फ 5 यूनिट का लगाओगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हम केस का बात करें ना, ये भी आइडियल कंडीशन है, ठीक है। तो आइडियल कंडीशन मतलब आपका जो ये है, ये मासलेस है आपका स्ट्रिंग और इसके फ्रिक्शन नहीं है, बस वो मानना आपको, ठीक है। तो आगे जिसमें बताएंगे उसमें भी यही चीज आपको मानना है, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर मान लो आइडियल कंडीशन है तो आप एफर्ट आधा लगाओगे लोड का, जैसे मान लो ये लोड है, ये 50 कुछ यूनिट का फोर्स है, तो आप सिर्फ 25 यूनिट फोर्स लगाओगे तो आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये फोर्स मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब इससे तो हमको समझ में आया, अब आपको समझने के लिए हम यहाँ फॉर्मूला भी लिखें, मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट। तो आपका लोड क्या है, 2T आपका लोड है, एफर्ट आपका T है, T से T कैंसिल आ गया, आपका आ गया मैकेनिकल एडवांटेज 2। 2 मतलब आपको क्या काम कर रहा है, फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है, फोर्स मल्टीप्लायर। अब दूसरा आपका है वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाय लोड, ठीक है। अब ये समझने वाला बात है, जैसे मान लो लोड कुछ x डिस्टेंस ऊपर उठा, ठीक है। मतलब कि ये x डिस्टेंस ऊपर उठा तो ये वाला भी डिस्टेंस आपका x है, और यहां से भी आपका कुछ x डिस्टेंस उठा होगा, मतलब ये जब x उठ रहा है ना लोड, मतलब ये वाला भी x डिस्टेंस। देखो लोड कैसे उठेगा, ऐसे है लोड, और लोड ऐसे ऊपर उठा उठा तो देखिए ये पूरा उठा ना, यहाँ तक यहाँ पर आएगा तो ये पूरा रो आपका ऊपर तक आ गया होगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ से भी x उठा होगा, यहाँ से भी x उठा होगा, मतलब असल में हुआ क्या होगा कि बोलिए आपका एक ये लोड तो आपका x डिस्टेंस ही उठा, मगर ये वाला भी आपका यहाँ से भी रोप आपका x उठा, पहले बना लेते ड्रॉइंग, ठीक है। ये आपका लोड है, तो लोड आपका यहाँ से यहाँ कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो आपका x ही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका x ही है, मगर ये जो रोप उठा ना ऊपर, ये असल में यहाँ से भी x था, यहाँ से भी x था, ठीक है। रोप उठ के यहाँ आया तो यहाँ x प्लस x, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2x, ठीक है। जिसमें समझो, ध्यान से समझो, ये नीचे था, लोड कितना ऊपर आया, लोड सिर्फ x आया, ठीक है। लोड सिर्फ x आया, आप इसको जितना ऊपर खींचो ये लोड सिर्फ x आया, ठीक है। x आया मतलब यहाँ से भी x उठा था, यहाँ से भी x उठा था, तो दोनों ऊपर गया, दोनों ये वाला जो ऊपर गया ये रो आया पूरा ऊपर, ये पूरा कितना होगा 2x से इतना होगा, ठीक है। तो ये 2x अपॉन x, तो ये भी आ गया आपका 2, और ये आपको मालूम है ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाला वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। तो यहां से भी आपको मालूम चले कि ये फोर्स मल्टीप्लायर है, एज वेलोसिटी रेशियो आपका 1 से ज्यादा है, ठीक है। और इसका एफिशिएंसी भी आप 100% ही है, ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें। तो अब ये जो मूवेबल पुली का बात की क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर, मतलब आपका मैकेनिकल एडवांटेज 2 है, मतलब आप लोड का आधा काम भी करोगे तो आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जरा देखो इसमें एफर्ट कहाँ लगाना पड़ रहा है, ऐसे ऊपर लगाना पड़ रहा है, आप ऐसे करके खींचोगे तो ऐसे तो कन्वीनियंट नहीं है। तो इसको कन्वीनियंट बनाने के लिए पता हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक और पुली लगा सकते हैं, कौन सा पुली, सिंगल फिक्स पुली, ठीक है। यहाँ पे सिंगल फिक्स पुली लगा देते हैं, ये ऐसे करके आएगा, यहाँ पे आपका लग गया क्या,
सिंगल, ये दोनों मान लो सेम लाइन पे, ठीक है, दोनों सेम मान लो, एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो आप एफर्ट इस बार कहाँ लगा रहे हो, नीचे, समझ रहे हो। यहाँ पे जो दो पुली है ना, इसमें से जो ये वाला पुली था, मूवेबल पुली, ये क्या कर रहा है, फोर्स मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। और ये वाला पुली क्या कर रहा है, सिर्फ आपका डायरेक्शन चेंज कर रहा है, कन्वीनियंट कर रहा है, ठीक है। तो असल में ये भी काम आपका आधा ही करेगा। जैसे मान लो यहाँ पे 50 किलोग्राम कुछ भी फोर्स था, ठीक है, तो आप यहाँ से सिर्फ 25 वाला ही लगा रहे हो, लेकिन एक कन्वीनियंट डायरेक्शन में लगा रहे हो, ठीक है, तो और आसान हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका फोर्स मल्टीप्लाई कर रहा है, ये आपका कुछ डायरेक्शन चेंज कर एफर्ट लगाने का, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है एक टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस। कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस मतलब यही होता है, ठीक है। आपका एक फिक्स्ड सिंगल पुली रहेगा, उसमें आप पुली ऐड करते जाओ, मूवेबल पुली, ठीक है। लेकिन वो वाला जो आपका पार्ट है ना, वो आपका डिलीटेड वाला पार्ट है, जिसमें आपका एक फिक्स्ड पुली है और बाकी आपका मूवेबल पुली है, उसमें जितना भी न्यूमेरिकल जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो आपका नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आपका एक और कॉम्बिनेशन ऑफ पुली, जिसको कहते हैं हम लोग ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, ठीक है। तो वो आपका सिलेबस में इंक्लूड है, वो इसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये वाला जो चीज है ना, ये कॉम्बिनेशन ऑफ पुली, जिसमें आपका एक सिंगल फिक्स पुली है, बाकी मूवेबल पुली आपका इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके अटैच होते जाएगा, ठीक है। तो उसका ना एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वैसे तो आएगा नहीं, बट फिर भी फॉर नॉलेज याद रख लो, कहीं मान लो यूज आ गया तो, मैकेनिकल मोमेंट इज इक्वल टू 2 to the power n, ठीक है। यहाँ जो n है, ये n है आपका नंबर ऑफ मूवेबल पुली, मतलब जो आप कॉम्बिनेशन ऑफ पुली बनाओगे ना, उसमें नंबर ऑफ जो मूवेबल पुली होगा ना, ये इसका 2 का पावर n आ जाएगा। जैसे मान लो आपका मूवेबल पुली आप दो ही लगाओ, एक फिक्स पुली है, दो आपका मूवेबल पुली है, तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2, मतलब 2 into 2 4, आपका मैकेनिकल एडवांटेज आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, समझो 4 हो जाएगा आपका मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। बस इतना बताना चाह रहे थे, क्योंकि इस पर एक न्यूमेरिकल है जो आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन शायद आपका यही है, ठीक है। तो उसमें हम आपको बता देंगे, एज वो डिलीटेड वाला पार्ट है, बट फिर भी फॉर नॉलेज हम उसको समझा देंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो अच्छे से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो अब बात करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस के बारे में, ठीक। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस में आपका दो पार्ट है। पहला आपका है कि आपका एक सिंगल फिक्स पुली रहेगा, उसके बाद आपका मूवमेबल पुली बहुत सारा लगे रहेगा, तो आपको वो वाला अरेंजमेंट को पढ़ना है, लेकिन वो वाला पार्ट आपका डिलीटेड है, तो वो हम नहीं पढ़ाएंगे। बाकी दूसरा होता है हमारा ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, ठीक है, तो जिसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम आपको कुछ ऐसा दिखता है, जैसे मान लो एक ऐसा फिक्स सरफेस है, यहाँ पे आपका कुछ नंबर ऑफ पुलिस रहेगा, एक हुआ, दो हुआ, फिर आपका एक नीचे जिसको कहते हैं हम लोग लोअर ब्लॉक, तो यहाँ पे भी दो रहेगा, फिर यहाँ से आपका लटका रहेगा लोड, ठीक है। तो इस वाले ब्लॉक को क्या बोलते हैं, अपर ब्लॉक, और इसको कहते हैं लोअर ब्लॉक। और अपर ब्लॉक जो रहता है वो रहता है पूरी तरह से फिक्स्ड, और ये रहता है हमारा मूवेबल, ठीक है। तो अब इसमें रोप का अरेंजमेंट आएगा, ठीक है, और वो अरेंजमेंट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज एग्जाम में आपको सिर्फ बोल देगा कि इतना नंबर ऑफ पुली है, आप बनाओ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में, बनाओ खुद से अरेंजमेंट। तो वो अगर आपको रोप अच्छे से लगाने नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो जितना भी ऐसा नंबर ऑफ पुलिस हो सकता है, जैसे दो हो सकता है, चार हो सकता है, पांच हो सकता है, छह हो सकता है, सात हो सकता है, जितना भी हो सकता है पॉसिबल, एग्जाम में आने का चांसेस इसका ज्यादा है, हम वो सारा करा देंगे, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, और एग्जाम में अगर कोई भी आ जाए, हार्ड भी आ जाए, टफ भी आ जाए, तो भी आप आसानी से कर जाए, ठीक है। तो हाँ, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम पहले समझते हैं, इसका नाम ऐसे रखा क्यों गया। देखो, ये जो ब्लॉक ऐसे है ना, ये इसको अपर ब्लॉक बोले, लोअर ब्लॉक बोले, तो ये हो गया आपका ब्लॉक, और इसमें जब रोप ऐसे करके आप लगाओगे, तो ये रोप आपका क्या हो जाएगा, टैकल, बस। तो इसी के ऊपर आपका नाम लग गया ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, ठीक। अब इसका अरेंजमेंट देखते हैं कि आप इसमें रोप कैसे लगाओगे, ठीक है। वो लगाने से पहले एक चीज समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए आपका जो भी नंबर ऑफ पुलीज है वो इजीली डिविजिबल है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। जैसे मान लो यहाँ नंबर ऑफ पुली कितना है, 4, ठीक है, तो आप इसको इजीली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ऊपर दो नीचे दो। तो आपको ऐसे ही रखना। अगर आप देख लो कि अगर वो इक्वली डिवाइड हो जा रहा है ऊपर नीचे, तो वैसे रख दो। और अगर मान लीजिए कि आपका 5 है, तब तो इक्वली डिवाइड नहीं होगा। अब आप ऐसे तोड़ थोड़ी देंगे, 2.5 ऊपर 2.5 नीचे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आपको पूरा पूरा लगाना है, ठीक है, आधा आधा नहीं लगाना। तो ऐसा रहेगा तो हमेशा आपका अपर ब्लॉक में जो रहेगा नंबर ऑफ पुली ज्यादा रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप इसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर पा रहे, तो अपर वाला पार्ट में कितना हो जाएगा, 5 वाला रहेगा, तो अपर ब्लॉक में 3 आ जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा। तो हो गया ना आपका अरेंजमेंट 5 का, ठीक है। और एक और बात स्ट्रिंग से रिलेटेड की, अगर मान लीजिए आपका इवन नंबर ऑफ है ना पुली है, तो इजीली डिविजिबल है।
दो दो पार्ट में डिवाइड कर ले, तो आपका जो स्ट्रिंग होगा ना, स्ट्रिंग या रोप कह लो, वो अपर ब्लॉक से जाके जुड़ेगा। वही अगर आपका ऑड रहा तो किससे जुड़ेगा, लोअर ब्लॉक से। ये समझ में नहीं आया होगा, समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ अरेंजमेंट पूरा बना लिया जाए। तो दो वाला नहीं ले रहे क्योंकि दो तो कुछ ज्यादा सिंपल है, ऊपर एक नीचे एक, और मेरे ख्याल से वो एग्जाम में आएगा भी नहीं। ठीक है, तो पहला लेते हैं नंबर ऑफ पुली। मान लीजिए एन है आपका 3, एन आपको 4 दे सकता है, 5 भी दे सकता है, एन 6 भी ले लेते हैं हम लोग, और एन एक 7 भी ले लेते हैं। यहाँ कहीं जगह बचेगा, यहीं बच जाएगा। एन हम लोग 7 भी लेते हैं, और मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, इतना ही आपसे पूछ सकता है। मैक्सिमम आपका चांसेस है कि 5 वाला पूछ ले, अगर टफनेस बढ़ाना है तो, नहीं तो आसान में आपका 3 या 4 पूछ सकता है। ठीक है, अरेंजमेंट बनाते हैं। पहला, क्या ये इजीली डिविजिबल है? नहीं है, तो ऊपर कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ पुली ऊपर 2 आ जाएगा, और नीचे सिर्फ 1, और यहाँ आपका लोड है। ठीक, तो अब रोप लाओ, यहाँ से लाना है, फिर नीचे लेके आना है, फिर इस वाले मूवेबल पुली से ऊपर लेके जाएंगे, फिर इसमें, और ये आके नीचे अटैच हो जाएगा। नीचे ऐसे यहाँ पे भी हुक रहता है, यहाँ पे भी हुक रहता है। कंफ्यूजन हो जाता है कि इस वाले हुक में आके जोड़ना है कि इस वाले हुक में जाके जोड़ना है। तो ये क्या है, ऑड नंबर है। ऑड पे क्या होगा, हमेशा लोअर वाले ब्लॉक से आके जुड़ेगा। ठीक है, लोअर वाले ब्लॉक के जाके हुक में आके जुड़ गया। ठीक है, बाकी इधर बनाते हैं। 4 नंबर है तो इजीली डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट में, 1 2 1 2। यहाँ पे आपका लोड, स्ट्रिंग लो यहां से, एक मूवेबल पुली को लिया, दूसरा लिया, फिर ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे भी हुक रहता है, हम क्या बोले, और यहाँ पे भी आपका हुक रहेगा, तो ये इस बार जाके यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, इसका क्या था, इवन नंबर है। इवन मतलब कहाँ जाके स्ट्रिंग जुड़ा, अपर वाले ब्लॉक से। ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, अब 5वां वाला देखते हैं। 5, ये भी इजीली डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो आपको ऊपर ज्यादा रखना पड़ेगा, नीचे कम रखना पड़ेगा। बाकी ये 1 2 हम आपके लिए छोड़े, जल्दी जल्दी बनाओ और चेक कर लेना सही बना नहीं बना। ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे आपका हुक, फिर 5 के लिए, और यहाँ 2 1 2, यहाँ पे आपका लोड है, यहाँ पे भी आपका हुक है। एक सॉरी, ये आपका ये वाला एक ब्लॉक छूट गया। ठीक है, जाएगा ऊपर, फिर इसमें से पार होके ये आएगा इसमें, शायद दिख रहा हो आपको अच्छे से। अब क्लियर है। 6 है तो ये इजीली डिवाइड हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा, 3, फिर नीचे भी 1 2 3, 3 पुली है, यहाँ आपका लोड। ठीक, यहाँ आपका हुक, यहाँ भी आपका हुक, यहाँ आपका वायर गया या रोप जो कह लो। ठीक है, ये जाके बार बार जाके, अगर आप यही अरेंजमेंट में लेके जाओगे ना ऐसे ऐसे करके, तो अपने आप ही वो जाके ऊपर वाले ब्लॉक में या नीचे वाले ब्लॉक में जुड़ जाएगा, एज जो भी आपका इवन ऑर्डर रहेगा। ठीक है, उसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, 7 वाला देख लेते। 7 वाला भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 4, और नीचे आ जाएगा 3, 1 2 3 4। ठीक है, ये थोड़ा बढ़ा देते हैं, यहाँ हुक है आपका 3, नीचे 1 2 3, यहाँ आपका लोड। पूरा ब्लैक ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा था, और सही बताए तो अरेंजमेंट समझ में भी नहीं आता कि रोप कहाँ से आ रहा। तो इससे देख लो एक बार, ये 7 है, सबसे ज्यादा नंबर इसी में, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में हो सकता है, बाकी सब आसान था। ये देखो अच्छे समझ लो। ठीक है, ब्लू ब्लू इसलिए यूज कर रहे हैं। यहाँ से लेके गए, इस वाले सबसे ऊपर वाले में लेके गए, फिर सबसे नीचे लेके आएंगे, सबसे नीचे वाले मूवेबल पुली। ठीक, फिर यहाँ से गए सेकंड वाला पे, फिर ये जाएगा कितना, सेकंड वाले मूवेबल पुली पे, फिर ये जाएगा थर्ड, और ये भी जाएगा आपके थर्ड पे, और ये यहाँ, फिर यहाँ तो कुछ है ही नहीं मूवेबल पुली, तो यहाँ हुक में आके जुड़ जाएगा, खत्म। बस ऐसे ही करके आपको अरेंजमेंट बनाना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये वाला स्पेशली समझ में आएगा, एज उसमें हम इंक बदले हैं। ठीक,
अब इसी में बता दिया जाता है, ठीक है, इसी में बता देते हैं आपको, बताते नहीं है। मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो बताना है ना, तो हम इसमें लेते हैं आपका चौथा नंबर और 5 नंबर ऑफ पुलिस में, एज आपके बुक में भी ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा बहुत लिखा जाए। सबसे पहले तो टेंशन मार किया जाए, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसके इसके, ठीक है। बाकी यहाँ आपका एफर्ट लग रहा है, ये आपका है लोड, लोड नीचे की तरफ, ठीक। यहाँ पे भी आपका टेंशन इसके उल्टे डायरेक्शन में, ठीक। तो अब ये वाले इसका देखते हैं, आपका एफर्ट किसके बराबर है, टेंशन के बराबर है, ठीक है। और यहाँ लोड, लोड असल में देखो कितने सारे टेंशन है यहाँ पे, कि 1 2 3 4, ठीक है। तो 4T, और अगर आप टेंशन निकालने जाओ तो इस वाले चीज को इसमें पुट कर लो, मतलब आप लोड का 4 गुना कम एफर्ट लगाओगे तो आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका ऐसा अरेंजमेंट है तो आपका कुछ भी आपका लोड रहा है, ठीक है, XYZ, ठीक है, आपका लोड इतना है यूनिट का, अगर आप इसका 4 गुना कम लगाओगे ना एफर्ट, तो भी आपका काम हो जाएगा। मतलब आपका मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, 4 का है, ठीक है। वो तो हम इसमें देखिए बता दिए, लेकिन आपको वो सॉल्व करके ही बताएंगे मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज, लोड अपॉन एफर्ट। लोड आपका कितना आया, 4T, और ये आपका है T, कैंसिल कैंसिल, ये आपके आपका 4। मतलब आप एफर्ट लगाओ 1, तो वो मल्टीप्लाई को कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। ये इतना अच्छा फोर्स मल्टीप्लायर, सोचो फोर्स मल्टीप्लायर इतना अच्छा है कि भाई अगर आप कोई भी 2 यूनिट काम किए तो उसका 4 गुना, मतलब 8 गुना इसमें से काम कर सकते हो, 8 गुना काम इससे कर सकते हो, ठीक है। अब इस पे बात करते हैं, अब इस पे क्या हो रहा है, ठीक है। इसमें भी अरेंजमेंट बना लिया जाए, यहाँ से आपका एफर्ट, इसके डायरेक्शन में टेंशन, फिर यहाँ लोड को कौन कौन सा टेंशन उठा रहा है, एक ये वाला टेंशन T, ये वाला टेंशन T, ये वाला भी उठा रहा है T T T। यहाँ कितना सारा हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ आपका लोड क्या हो जाएगा, 5T, एफर्ट आपका T ही है। सिंपल, आपका जो आपका अरेंजमेंट आएगा मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा, 5T अपॉन T, कितना आया, 5। अब यहाँ एक चीज आप देख रहे हो, एक चीज इससे और इससे हम दो सिस्टम का आपको इसलिए बताएं ताकि आपको एक चीज आपको समझाना था। आपको पता है क्या, यहाँ पे देखो 4 आ रहा है, यहाँ देखो 5 आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पुली कितना है, 4, तो कितना आया 4। इसमें नंबर ऑफ पुली कितना है, 5, तो इसमें आया 5। मतलब कि आपको मैकेनिकल एडवांटेज ऐसे करके निकालने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं आगे, एज जितना नंबर ऑफ पुली रहेगा उतना नंबर ऑफ आपका मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा। मतलब आपका मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, इक्वल टू N। और ये जो जितना भी हम बात करें, ये कौन सा कंडीशन है, आइडियल कंडीशन है, ठीक है। अगर आपका रियल कंडीशन में होगा, एक्चुअल मशीन में होगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आइडियल कंडीशन है तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, N के बराबर हो जाएगा। और आपका जो वेलोसिटी रेशियो है वो भी आपका N के बराबर ही होगा, ठीक है। ये कैसे आया ये भी हम बता देंगे, ठीक है। और वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, कॉन्स्टेंट रहता है, आइडियल हो ना हो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैकेनिकल एडवांटेज भले कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, N। N मतलब नंबर ऑफ पुली कितना यूज हो रहा है, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा जरा बताओ। सिंपल बात है, 3 हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज दोनों आइडियल कंडीशन में, ये 3 हो जाएगा, इसका 7, इसका 4, इसका 5, इसका 6। सिंपल है ना, जितना नंबर ऑफ पुली वही उसका मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो आइडियल कंडीशन में, ठीक है। अब वेलोसिटी रेशियो N कैसे आए, ठीक है, इसमें समझते हैं। अगर मान लो लोड आपका x डिस्टेंस ऊपर गया, ठीक है, तो हर एक पुली वाला ब्लॉक x डिस्टेंस ऊपर जाएगा। कितना नंबर ऑफ पुली, 1 2 3 4। तो आपका जो एफर्ट वाला है ना, एफर्ट वाला डिस्टेंस d अपॉन dl होता है ना आपका वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, ये आप जानते हो, ठीक है। तो आपका d कितना जाएगा, जैसे मान लो लोड आपका x उठा, तो ये भी x उठेगा, ये भी x उठेगा, ये भी करीब सब उठेगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स x हो जाएगा, ठीक है। और आपका लोड तो आपका x ही डिस्टेंस उठा, तो आ गया ना आपका 4, आपका इसी का बराबर मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर आ गया, ठीक। आपको बस इतना ही समझना था इसमें से,
और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो हम इधर बोल रहे हैं ना, फोर्स मल्टीप्लायर है 4 गुना बढ़ा दे रहा है या 5 गुना कर दे रहा है, तो असल में ये जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे ना मशीन फोर्स मल्टीप्लायर वाला, ये असल में वही है। यहाँ पे कुछ ये नहीं कर रहा कि वो एनर्जी को 4 बार मल्टीप्लाई कर दे रहा है, 5 बार मल्टीप्लाई कर दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम बोल रहे हैं ना आपको कि आप इनपुट एनर्जी, आप इनपुट में बस 1 किलो का कुछ फोर्स दे रहे हो तो वो बढ़ के 5 किलो जा रहा है, नहीं, वहां पे एनर्जी नहीं बढ़ा है, एनर्जी आपका सेम है। वो सेम कैसे, वो भी समझा देते हैं आपको, ठीक है। जैसे मान लो आप क्या करते हो, आप यहाँ से एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर रहे हो, इनपुट एनर्जी दे रहे हो, इनपुट एनर्जी दे रहे हो, ठीक है। और इनपुट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, एफर्ट इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, ठीक है। और बाकी आपका हो जाएगा आउटपुट एनर्जी, और ये क्या हो जाएगा आपका, सिंपल आपका लोड इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, ठीक है। यहाँ पे आपका एफर्ट कितना था, आपका यहाँ पे एफर्ट था E, और आपका एफर्ट मूव कितना किया, जैसे मान लीजिए x डिस्टेंस कुछ मूव किया, ठीक है। तो आपका जो भी आपका रहेगा, जितना नंबर ऑफ पुली आपका, मान लीजिए 4 नंबर ऑफ पुली का बात करें, ठीक है, तो ये कितना 4 टाइम्स x आपका जाएगा डिस्टेंस, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपका लोड x टाइम्स उठेगा तो ये कितना, जितना नंबर ऑफ पुली रहेगा उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो n यहाँ पे हम 4 ले लिए हैं, ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा E इंटू 4x, आपका है इनपुट एनर्जी। अब बात करते हैं ये लोड वाला का, ठीक है। तो लोड निकाल लिया जाए, देखो यहाँ हम निकाल लेते हैं ना लोड, ठीक है। तो यहाँ लोड क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन से बताओ, लोड इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ई, है ना। अगर मान लीजिए आपका ई 1 है तो आपका लोड क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ 1, मतलब आपका 4 गुना कर देना आपका लोड आप 4 गुना उठा रहे हो अपना, बस 1% कुछ बाहर दे रहे हो और 4 गुना उसका हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लोड कितना हो जा रहा है, 4E इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस तो सिंपल x जा रहा है। अब सबको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 4EX, और ये कितना आया 4EX, दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है। तो आपको मालूम चल रहा है कि यहाँ पे कहीं भी एनर्जी का हेरा फेरी नहीं हो रहा, आप जितना एनर्जी डाल रहे हो तो उतना ही एनर्जी आपको मिल रहा है, ठीक है। हम ऐसा नहीं यहाँ पे एक बार भी स्टेट किए कि आप यहाँ थोड़ा सा एनर्जी बस डाले और आपका एनर्जी मल्टीप्लाई हो गया 4 टाइम 5 टाइम, ठीक है। तो आपका एनर्जी कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं होता, बस एनर्जी कंजर्व होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। ये हम बहुत देरी से आपको बता रहे हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और आप उसको कुछ कर भी नहीं सकते, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये वाला लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आई होप आपको इस लेक्चर से बहुत कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको इस लेक्चर में कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट होता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और नीचे जो ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका एक लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके उसको ज्वाइन करो, एज वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और आपका उसमें जो भी डाउट आता है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, जो भी डाउट आता है, कैसा भी डाउट होता है, आप बेझिझक होके कभी भी वहां जाके पूछ सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आपका आंसर के साथ रिप्लाई कर दूंगा उस वाले ग्रुप में, ठीक है। तो वो ग्रुप जाके ज्वाइन करो, वो बस मजाक के लिए नहीं बना है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोले जाके ज्वाइन करो। जो भी नोट्स वगैरह होगा वहां जाके आपको मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो में लगता है कि आपको कुछ समझ में आया है या वीडियो आपके लिए फायदेमंद है, तो ये वीडियो सिर्फ अपने तक ना रखे, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि ये वीडियो का जो फायदा है वो सब उठा सके, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा होगा इसी के ऊपर न्यूमेरिकल। तो तब तक के लिए ओके बाय।